हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो उसका पार्ट 1 भी इंपॉर्टेंट है, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस वाली डेफिनेशन। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में आपको इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। वो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़कर जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये दो पार्ट तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, इसके बारे में बात करते हैं और कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्टैटिस्टिक्स का प्रोसेस अलग है, फीचर अलग है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी हम आपके साथ डिस्कस करें व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स क्या करता है। तो सबसे पहला फंक्शन है इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा। इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और अंडरलाइन करो, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। व्हाट डज इट मीन? देखिए, आपके पास जब आप स्टैटिस्टिक्स के प्रोसेस की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि हमने स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन यानी मीनिंग अपने आप से दिया है कि स्टैटिस्टिक्स एक मशीन है आपके पास, ठीक है। इस मशीन में आपने इनपुट क्या भरना है और क्या आउटपुट निकलेगा, ये आपने समझना है। तो आउटपुट क्या निकलेगा, और ये मशीन का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है? बहुत सारा रॉ डेटा मतलब जिससे भी आप कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मशीनरी विच कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, राइट। यही हमने पढ़ा इसके फर्स्ट पार्ट में भी, ठीक है। और ये मीनिंग आप अपने आप से भी मेंशन कर सकते हैं, बुक्स में ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अगर आप ये मेंशन करते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग कि ये स्टैटिस्टिक्स यही करती है कि आपके पास जो डेटा होता है जब वो स्टार्टिंग में कलेक्ट होता है तब वो मीनिंगफुल नहीं होता। पूरा प्रोसेस, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, पूरा प्रोसेस करने के बाद वो जो आउटपुट देती है वो क्या हो जाता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जिससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो देखिए, तो सबसे पहला काम है इट सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। When we collect the data, that means input form, that data is very huge, right? Statistics से प्रोसेस से गुजरने के बाद वो जो इतना ह्यूज डेटा होता है वो क्या हो जाता है आपके पास? अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाता है, राइट? अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट सिंप्लीफाई द डेटा, यानी जो कॉम्प्लेक्स और बड़ा दिख रहा हो, इतना मुश्किल सा डेटा होता है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको याद दिलाते हैं, 8th और 9th क्लास में भी आपके पास डेटा गिवन होता था, आप काउंट कर करके जैसे 70, 71, 70, 82, तो आपको टेलीमार्क बनाने होते थे, बहुत सारा डेटा गिवन होता था। ज्यादातर बच्चों की गलती हो जाती थी, और उस टेबल को बनाने के बाद आपको खुद लगता होगा कि जो डेटा आप रीड करते हो, जो आपको बस गिवन होता था, कंपैरेटिवली जो टेबल में डेटा रीड करा जाता है वो आसान है। यही है स्टैटिस्टिक्स का पहला काम, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, जो ह्यूज आपके पास डेटा है, उसे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यानी उसे सिंप्लीफाई कर देना, राइट। दूसरा फंक्शन देखते हैं। दूसरे फंक्शन में कहता है बेसिकली इट प्रोवाइड द डेटा इन डेफिनेट फॉर्म। इट प्रोवाइड द डेटा मीन्स जो भी आपके पास रॉ डेटा है, इन डेफिनेट फॉर्म मतलब डेफिनेट फॉर्म होती है ऐसी फॉर्म जिससे आप आसानी से कंक्लूजन फॉर्म में ले सकते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं प्रिसाइज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, समरी। तो डेफिनेट या समरी एक ही बात है, यहाँ पर प्रिसाइज एक ही बात है। जैसे कि एग्जांपल है, आपने अपनी कंट्री का बहुत सारी चीजों के प्राइजेस देखे, जैसे मान लीजिए वीट के प्राइजेस काउंट करे गए ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। जितनी भी दालें हैं उनके आपने वो प्राइजेस देखे, राइस के प्राइस देखे, सारे प्राइजेस देखे। फिर आपने एक फिगर दी इन्फ्लेशन। यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन मीन्स? चीजों के प्राइस इंक्रीज होना, जो कि भी रिसेंटली आप देखेंगे चीजों के प्राइस महंगे हैं, इस टाइम पेट्रोल वगैरह सब चीजें महंगी है। जो बेसिक नेसेसिटी है, वीट, राइस, ये भी आपको महंगा मिल रहा है, दालें, मसाले, ये सब महंगा मिल रहा है। तो आपके पास इतना सारा डेटा कलेक्ट कर गया पूरे इंडिया से। आपको पता है कि एक स्टेट के अंदर ही कितने एरियाज होते हैं, अगर हम पूरे इंडिया का डेटा कलेक्ट करेंगे तो वो कितना वास्ट एरिया होगा। लेकिन स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, उस पूरे डेटा को एक डेफिनेट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल बोल रहा है 5% इन्फ्लेशन,
एक ही बात, सिर्फ सिंगल सी बात बोली। ना व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट कि अगर कोई चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी तो अब 105 रुपए की मिल रही है, यानी 5 रुपए का इन्फ्लेशन आ चुका है। सिमिलरली आप देखते होंगे कि आपके जो मार्क्स होते हैं, है ना, आपके बहुत सारे टेस्ट हुए, यूनिट टेस्ट हुए, एसए हुए, एफए हुए, सब चीज हुए, इवन फाइनल टेस्ट हुआ। क्या किया स्टैटिस्टिक्स ने लास्ट में? बता दिया आपके 75% मार्क्स हैं। दिस इज व्हाट डेफिनेट फॉर्म ऑल अबाउट। यानी मुझे इसी से ही काफी है जज करना आपकी परफॉर्मेंस को कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही। तो पहला पॉइंट फंक्शन का क्या रहेगा? इट सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। सेकंड, ये डेटा को क्या करते हैं? डेफिनेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे कंक्लूजन निकालना कंपैरेटिवली क्या हो जाता है हमारे लिए? आसान हो जाता है, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में कहता है कि इसकी मदद से कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। तो इट फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द कंपैरिजन, ऑब्वियस सी बात है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि मेरे पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। अब मैं उनसे पूरा डिटेल लूं, यार तुमने पिछले साल 10th में एसए में कितने मार्क्स लिए, एफए में कितने मार्क्स लिए, तुम्हारे यूनिट टेस्ट कितने हुए, अच्छा तुम ट्यूशन पढ़े तो वहां पे कितना टेस्ट हुआ, ऐसे मैं बी का पूछूं, दैट्स नॉट फिजिबल। लेकिन अगर आपके सिंपल सा जो डेफिनेट फॉर्म होती है स्टैटिस्टिक्स की, यानी अगर डेटा ने लास्ट में आपको बता दिया कि ए के 75% थे 10th में, बी के 82% थे, तो यहाँ पर मुझे कंपैरिजन करना बहुत आसान हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? स्टैटिस्टिक्स पहले तो ह्यूज डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा काम शॉर्ट फॉर्म दे देता है, प्रिसाइज फॉर्म दे देता है, और वो प्रिसाइज फॉर्म कंपेयर करने में आसान हो जाती है। देखो तीनों बातें मिली जुली हैं। सबसे पहले उसने कॉम्प्लेक्स यानी ह्यूज डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करा, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको डेफिनेट फॉर्म यानी प्रिसाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और जब वो प्रिसाइज फॉर्म में हो जाता है उसका कंपैरिजन करना क्या हो जाता है? कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। तो इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, दिस इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नाउ सॉरी, थर्ड फंक्शन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। फोर्थ फंक्शन, इट फैसिलिटेट मीन्स हेल्प करना। इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखिए कोई भी डेटा होता है, कोई भी डेटा होगा, उससे आपको आगे की प्लानिंग करने में मदद मिलती है। जैसे आप देखिए कि अगर हमारे देश की पॉपुलेशन काउंट करी जाती है, जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हमारे देश की कंट्री की पॉपुलेशन काउंट करी जाती है सेंसस। यू नो व्हाट इज सेंसस? हर 10 साल बाद किया जाता है, एक एक बंदे को काउंट किया जाता है हमारी कंट्री में। वो जो डेटा कलेक्ट होता है, उस डेटा से आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को फ्यूचर की प्लानिंग यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए कितनी और जॉब्स निकालने की जरूरत है, कितने लोग इलिटरेट है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कितना है? क्योंकि पहले क्या होता था, डियर सिर्फ पॉपुलेशन काउंट होती थी, लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट के साथ साथ इनकम लेवल भी देख लेती है, ठीक है, वेल्थ भी देख लेती है लोगों की, कि उनके पास प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनके घर में कितने लोग हैं। तो ये सारा डेटा भी साथ साथ कलेक्ट कर लिया जाता है। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आगे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में मदद मिलती है। चलो ये भी सोचो कि अगर मुझे ए की परसेंटेज पता है 75% है, मान लेते हैं एक और सी है जिसकी परसेंटेज 33 है, तो इनके मार्क्स देखकर इनके लिए आगे कैसे प्लानिंग करनी है मुझे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तो स्टैटिस्टिक्स से जो डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो हमारी कंट्री में, चाहे पॉवर्टी का डेटा हो हमारी कंट्री में, चाहे चीज़ों के प्राइस का डेटा हो हमारी कंट्री में, वो गवर्नमेंट को आगे प्लान करने में मदद करेगा। ऐसे ही बहुत सारे डेटा होते हैं जो गवर्नमेंट के अलावा बिजनेसमैन को भी हेल्प करते हैं, जो हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस के अंदर। तो डेफिनेटली जो भी हमारे पास डेटा है अवेलेबल, वो फ्यूचर की प्लानिंग करने में बिल्कुल मदद करता है। तो फोर्थ पॉइंट, इट फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो ज्यादातर अगर आप बात करें, बिजनेसमैन को बहुत फायदा होगा। अब जैसे एग्जांपल है कि डेटा कलेक्ट हुआ कि इतनी इंडस्ट्रीज यानी इतनी बिजनेस जो है हमारे कंट्री के अंदर खुलने जा रही हैं। अब ये जो डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ, या ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से इतनी इंडस्ट्री डेड हो गई हैं और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, ये जो डेटा सामने है, इससे आपको नहीं लगता कि बिजनेसमैन को अपने नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू फॉर्मुलेट द नेक्स्ट ईयर प्लानिंग। और बिल्कुल इसी पॉइंट से अगला पॉइंट जुड़ा हुआ है, फोरकास्ट करने में भी मदद मिलती है। इट हेल्प इन द फोरकास्ट, डेफिनेटली। देखिए बहुत सारी चीजें पुराने डेटा पे फोरकास्ट किए जाते हैं। अब जैसे आप वेदर फोरकास्ट की बात करते हैं, अगर जो भी वेदर फोरकास्ट करने वाले हैं वो आपको बताते हैं कल बारिश हो जाएगी या धूप निकलेगी, आपको क्या लगता है किस बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं? जितना भी प्रीवियस डेटा होता है, मतलब इसी साल जून जुलाई में क्या मौसम रहा होगा,
इस टाइम बारिशें ज्यादा हुई होंगी या गर्मी ज्यादा हुई होगी, एक फैक्टर ये भी कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जाते हैं, बट ये भी एक डेटा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आपको फ्यूचर का फोरकास्ट करने में मदद मिलती है। सिमिलरली आप एक बिजनेसमैन है, अगर आपको देखना है सेल्स कौन से मंथ में ज्यादा होती है मेरे प्रोडक्ट्स की, तो आप प्रीवियस डेटा को जाकर चेक कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स ही है। तो आपके पास प्लानिंग करने में तो मदद करता ही करता है डेटा। और डेटा कहाँ से आता है? देखो, स्टैटिस्टिक्स इज इक्विवेलेंट टू डेटा, इंफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। तो स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन है, और बिना इंफॉर्मेशन की प्लानिंग तो हो ही नहीं सकती ना। और फोरकास्ट करने के लिए भी आपके पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना, कि प्रीवियस ईयर में इसी साल जून जुलाई में क्या हुआ था, वो मदद करता है फोरकास्टर को वेदर फोरकास्ट करने में। सिमिलरली ऐसे बिजनेस में भी होता है, सेल्स को फोरकास्ट करने में भी मदद मिलेगी। तो ये आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। लास्ट है टेस्टिंग हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस का मतलब होता है बच्चों अजम्पशंस, राइट, अजम्पशंस। नाउ व्हाट इज अजम्पशन? देखिए, जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं तो आप डेफिनेटली आप फोरकास्ट की बात करते हैं, आप कुछ एज्यूम कर लेते हैं, राइट, कि गवर्नमेंट यही रहेगी और अभी जीएसटी लगा रहेगा, है ना। और स्टैटिस्टिक्स आपको उन हाइपोथेसिस को चेक करने में मदद करती है। यानी आपने स्टैटिस्टिक्स में क्या करा? डेटा कलेक्ट करा। पहले आपने एक एज्यूम कर लिया था कि हमारे देश में, ऐसा मान लेते हैं कि फीमेल काउंट कम है, मेल काउंट ज्यादा है, एज्यूम कर लिया। अब हमने एक्चुअली में डेटा कलेक्ट किया, सारा स्टैटिस्टिक्स के थ्रू पूरा डेटा कलेक्ट करा, कलेक्शन करी, फिर उसको ऑर्गेनाइज करा, फिर उसको क्लासिफाई करा, ऑर्गेनाइज क्लासिफाई एक ही बात होती है, फिर उसे प्रेजेंट करा टैबुलर फॉर्म में, फिर एनालाइज करा, फिर इंटरप्रेट करा, तो पता चला कि फीमेल ज्यादा है मेल से। तो यहाँ पर जो आपकी हाइपोथेसिस थी जो आपने स्टार्टिंग में ली थी, वो प्रूव हो गई कि वो गलत है। तो बहुत बार आपकी अजम्पशन जो होती है उसकी चेकिंग हो जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप आपको जो ये हमने फंक्शंस बताए वो क्लियर रहे। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या फंक्शन है। एक तो इतने बड़े डेटा को स्टैटिस्टिक्स सिंप्लीफाई कर देता है अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, फिर उसे प्रिसाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर देता है और आसान हो जाता है उसको समझना। और ये जो प्रिसाइज फॉर्म होती है काम आती है कंपैरिजन। जो भी स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हमारे पास डेटा कलेक्ट होता है दैट इज हेल्पफुल फॉर द प्लानिंग, दैट इज हेल्पफुल फॉर द फोरकास्ट। साथ के साथ इस स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम अपनी अजम्पशंस की भी चेकिंग कर लेते हैं कि वेदर दिस अजम्पशंस आर करेक्ट और नॉट। आई होप फंक्शन इज क्लियर। चलिए अब लिमिटेशन देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं लिमिटेशन। देखिए डियर, अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल आपको लग रहा हो, आपको यूजफुल लग रहा हो, तो बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी आपके लिए कि अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो अपना कीमती समय निकालकर एक शेयर जरूर करिए, चाहे अपने फ्रेंड को करिए, चाहे फेसबुक पे करिए, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट करिए, लाइक कीजिए, जिस भी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड आपकी तरफ से हमारे लिए है, यही आप लोगों की तरफ से हमें सबसे बड़ी मोटिवेशन है जो हमें आगे वीडियोस बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखिए, हर एक चीज के दोनों पहलू होते हैं, अगर उसके एडवांटेज हैं तो उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। तो क्या लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स की? तो अगर हम पहली लिमिटेशन की बात करें, इट डजंट स्टडी द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, डजंट स्टडी द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है 11th क्लास में, अगर आपको याद हो तो। अकाउंट्स भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर पर ही बात करता है ना। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी सिर्फ उन्हीं चीजों को काउंट कर सकता है जो नंबर में प्रेजेंट है, उन चीजों को काउंट नहीं करता जो नंबर में प्रेजेंट नहीं करी जा सकती। यानी आप कह सकते हैं जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है? इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। जैसे कि किसी की ऑनेस्टी को आप नंबर नहीं दे सकते, किसी के हार्डवर्क को आप नंबर नहीं दे सकते, और क्योंकि इन चीजों को हम नंबर नहीं दे सकते, स्टैटिस्टिक्स इन लोगों पर बिल्कुल वर्क नहीं करता। तो सबसे पहली लिमिटेशन, इट डजंट स्टडी द क्वालिटेटिव एलिमेंट, इट स्टडी ओनली एंड ओनली क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स, यानी वो चीजें जिन्हें नंबर में प्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो लिमिटेशन है, नॉट डील विद इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल मतलब होता है सिंगल यूनिट। स्टैटिस्टिक्स एक यूनिट पर काम करता ही नहीं। अगर आपने प्लूरल सेंस की डेफिनेशन ढंग से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा इट्स एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एक बात काम की नहीं है स्टैटिस्टिक्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि रमा की हाइट जो है वो 5 इंच है, कोई यूज नहीं है स्टैटिस्टिक्स में, इसका कोई यूज नहीं है। अब अगर मैं रमा की बोल दूं
श्याम की बोल दूं 5 फुट 11 इंच है, ठीक है, राजा की बोल दूं 4 इंच है, अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वर्क करना शुरू कर देगा। तो स्टैटिस्टिक्स इन एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, इंडिविजुअल यूनिट यानी सिंगल फिगर पर स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है। थर्ड है इट कैन बी मिसयूज्ड, इसका गलत इस्तेमाल करा जा सकता है, बिल्कुल बायस्ड हो सकते हैं ये। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है, ये डेटा कलेक्ट करने वाले यानी इन्वेस्टिगेटर जो भी होंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, वो भी तो इंसान है, और इंसान जो होता है वो बायस्ड हो सकता है। बायस्ड मतलब किसी एक चीज को फेवर करना और किसी एक दूसरी चीज को फेवर ना करना, तो उसकी वजह से आपके पास जो कलेक्शन हुई है वो गलत हो सकती है। तो बायस्ड का मतलब होता है फेवरिज्म शो करना। अब कोई भी इंसान है, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर चीज की कलेक्शन करने जा रहा है, अब उसके दिमाग में एक पहले से प्रिपरेशन है कि यार ये चीज सही होती है, तो अगर वो डेटा उसके अगेंस्ट में भी है तो भी वो उसके फेवर में देगा। मतलब एक सिंपल सी बात है कि जो इंसान है वो अपने माइंड सेट को इंपॉर्टेंस देता है, और जो भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले स्टैटिस्टिशियंस हैं या इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनका माइंड सेट इंफॉर्मेशन पर बहुत ज्यादा हावी होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी ले लेते हैं, XYZ पार्टी है, ठीक है, XYZ पार्टी है, जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो हमने ले लिया कोई भी XYZ पार्टी है। अब ये जो बंदा है ये XYZ पार्टी को बहुत पसंद करता है। अब ये सर्वे कर रहा है मार्केट में जाकर कि XYZ पार्टी को कौन लोग पसंद करते हैं, कौन लोग पसंद नहीं करते। इसका बायस्ड है, ये पहले से ही इसके फेवर में है इस पार्टी के, राइट। अब ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, अब अगर कोई भी इंसान इस पार्टी के अगेंस्ट में बोलता है तो इसके अब लड़ने लग जाता है, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन को काउंट ही नहीं करता, जैसे रिपोर्टर जनरली करते हैं आज के टाइम में, है ना। तो अगर मान लीजिए इस पार्टी के अगेंस्ट में किसी ने बोला, तो उसने उस बंदे की जो फुटेज थी वही काट दी, है ना, मेन फुटेज ही काट दी उसने। तो दिस इज व्हाट मिसयूज्ड एंड बायस्ड। तो जो डेटा आपके पास कलेक्ट हुआ दैट इज बायस्ड। बहुत बार होता है हमारे यहाँ पर, आप देखिए कि आपको दिखा देंगे कि ये बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेट के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जहां पर जो लोग दुखी हैं उनका डेटा डिलीट कर देंगे। यानी अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का डेटा देना है आपको, वहां जाके इंटरव्यू लेंगे अब, और ये दिखाना है कि बहुत अच्छा है। अब हॉस्पिटल वाले मैनेजर नहीं उसको अपॉइंट करा है उस जर्नलिस्ट को, अब वो कुछ लोग आ गए जी इस हॉस्पिटल में ये होता है वो होता है, वो उसकी फुटेज डिलीट कर देगा। दिस इज व्हाट बायस्ड और मिसयूज करना। तो डेटा कैन बी मिसयूज्ड और बायस्ड स्टैटिस्टिक्स में ये चीज पॉसिबल है, और ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसकी। इसके अलावा जितने भी रिजल्ट्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स में वो एवरेज बेसिस पर होते हैं, और एवरेज गलत भी हो सकती है बच्चों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक स्टूडेंट है जिसके 90, 98, 92 और एक में है 30। अब अगर बाई चांस मैं इसका एवरेज निकालूं, मैं फेक फिगर बता रही हूँ आपको, एवरेज निकालूं तो मैं इसका टोटल करूंगी, डिवाइड बाय 4 करूंगी, तो इसका एवरेज पक्की बात है 80 के आसपास आएगा। अब व्हाट इज एवरेज मींस, मीन मींस, इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी एवरेज क्या है और मैंने बताई 87, इसका मतलब वो अंडरस्टैंड करेगा कि इसके सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 87 के पास आए। बट इज इट ट्रू? नो, एक में तो फेल हो गया। सेम यही चीज है। तो क्योंकि आपके पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें ज्यादातर चीजें एवरेज बेस्ड हैं, एंड एवरेज फुल फ्लैश करेक्ट नहीं होता, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में भी गलती हो सकती है, राइट। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स तभी काम करता है जब आपके पास यूनिफॉर्म और होमोजीनियस इंफॉर्मेशन। होमोजीनियस मतलब सेम इंफॉर्मेशन, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं आपको 4 चीजें लिक्विड दे दूं, लीटर की हो गई, कुछ चीजें केजी की दे दूं, और कुछ चीजें आपको मीटर की दे दूं, इनका कोई कंपैरिजन नहीं। दिस इज नॉट होमोजीनियस, दिस इज हेट्रोजीनियस। अलग अलग इंफॉर्मेशन है। लीटर का केजी से, केजी का मीटर से क्या लेना देना? सारी इंफॉर्मेशन लीटर में ही होनी चाहिए, या सारी इंफॉर्मेशन केजी में ही होनी चाहिए। दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म और होमोजीनियस मीन्स। यानी अगर आपके पास डेटा सेम है तभी स्टैटिस्टिक्स वर्क करेगा। अगर आप मुझे 2 डेटा दे दो, लीटर के 2, केजी के 2, तो उसका कोई यूज नहीं होगा, उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे लास्ट लिमिटेशन हम बताएंगे कि यहाँ पर न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है बच्चों। न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसी का क्या मतलब है? जब कैलकुलेशन की जा रही है तो गलतियां हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स में क्या, अकाउंट्स में भी गलतियां हो जाती हैं, और आप अकाउंट्स में एक चैप्टर भी पढ़ोगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी ये हर कोई जानता है कि अकाउंट्स करते वक्त गलती हो सकती है। तो टोटलिंग करते वक्त, डिवाइड करते वक्त, परसेंटेज निकालते वक्त किसी टाइम भी गलती हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो स्टैटिस्टिक्स का जो रिजल्ट हमारे सामने है वो भी गलत होगा। तो न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसी,
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको देंगे कि कभी कभी सीबीएसई का रिजल्ट आता है तो उसमें कभी कभी टोटलिंग में गलती हो गई, बहुत रेयर होता है बट हो जाती है, तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पर भी गलती हो जाती है। तो न्यूमेरिकल इनएक्यूरेसी इज एन लास्ट लिमिटेशन। तो आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।